हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में गर्मियों का सबसे जबरदस्त बिजनेस और बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस आपको दिखाने वाला हूं। आप ये टेबल सेटअप देखकर तो समझ गए होंगे कि आज फिर से आपका भाई आपके लिए कुछ बेहतरीन बनाकर दिखाने वाला है, एक अच्छी चीज आपको सिखाने वाला है और सीखने के बाद आप इसी का धंधा बनाने वाले हो। सो आज की वीडियो में ये टेबल सेटअप देखकर बहुत सारे मेरे भाई समझदार हैं, जिनको समझ में आ गया होगा आज मैं क्या बनाकर दिखाने वाला हूं। बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे मेरी एक वीडियो में कि भैया कुल्फी बनाकर दिखाओ, कुल्फी बनाकर दिखाओ। मैं कोई भी दाएं बाएं की बात ना करके सीधे आपको बताता हूं, आज की वीडियो में कुल्फी बनाकर दिखाने वाला हूं। मैंने ये मोल्ड्स ऑर्डर कर रखे थे, इसलिए इनको आने में टाइम लग गया, इसलिए इस वीडियो को बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये ऐसी कुल्फीज आपको बनाकर दिखाने वाला हूं जिसको आप मावा कुल्फी बोलिए, जिसको आप खोया कुल्फी बोलिए, जिसको आप ड्राई फ्रूट कुल्फी बोलिए। इस कुल्फी को बनाने में हम किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट, आर्टिफिशियल एसेंस, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं यूज करेंगे। हम इनको बिल्कुल प्योर रखने वाले हैं, ऑथेंटिक रखने वाले हैं और ऐसा बनाने वाले हैं जिसको आप भी खा सकें और अपने बच्चों को भी खिला सकें। सो आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको कुल्फी बनाने का और इनको बेचने का। देखो, बनाने के साथ साथ में अगर आपको बेचना आ गया ना तो समझो आपने धंधा बना लिया। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैमरे को पास करके आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि हम एक ऑथेंटिक नेचुरल कुल्फी बनाने में क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। इसके अलावा फिर मैं आपको कुल्फी बनाकर दिखाऊंगा और उसके बाद हम कॉस्टिंग पार्ट में सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे कि ये कुल्फी कितने की बनकर तैयार हो रही है, कितने का बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये कितना दूध इसमें जाएगा, और हम 2 लीटर आइसक्रीम अगर बनाते हैं दूध से तो उसकी कितनी कुल्फियां बनकर तैयार होंगी। मतलब ये छोटे छोटे जो सवाल आपके मन में आने वाले हैं ना कुल्फी के बिजनेस को लेकर, ये सारे क्लियर कर दूंगा। अब इस बिजनेस को छोटा समझने की गलती मत करना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ कुल्फी से शुरू करके आप अपना आइसक्रीम्स का ब्रांड भी बना सकते हैं। अब देखो, मैंने हमेशा कहा है बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। छोटा सोचने से कुछ नहीं होगा। जो छोटा सोचते हैं वो छोटे रह जाते हैं, जो बड़ा सोचते हैं वो लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, है ना। लेकिन बड़ा सोचने के अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा सोचो और बड़ा करो। बड़ा सोचो और शुरुआत छोटे से करो, आप जरूर कुछ ना कुछ बना लोगे। सो यहां पर बहुत सारे लोग शुगर को भी अवॉइड कर रहे हैं, तो शुगर की जगह आप हनी बेस्ड आइसक्रीम शुरू कर लो। मतलब आप नेचुरल आइसक्रीम्स में ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। सो आज की वीडियो में सबसे पहले कैमरे को पास में करके चीजें दिखाता हूं और फटाफट हम वीडियो में आगे बात करते हैं डिटेल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपका भाई होने के नाते हाथ जोड़ के कर रहा हूं। देखो, इन वीडियोस को बनाने के लिए, मेकिंग वीडियोस को जब हम भी कुछ भी बनाकर दिखाते हैं, हमें सारी चीजें बिजनेस करने के लेवल तक की जुटानी पड़ती हैं। अगर मैं इसी चीज का बिजनेस करूंगा तब भी मुझे यही सारी चीजें चाहिए होंगी, तो इनको अरेंज करना छोटे लेवल पे बहुत मुश्किल पड़ता है कई बार। सो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखकर मेरी इस मेहनत को सफल कर दो। आपको वीडियो पसंद नहीं आती, आप डिसलाइक कर देना, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने मेहनत करी है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप उसको लाइक भी करेंगे। अगर आपको पसंद आती है आप लाइक करना वीडियो को देखने के बाद, और अगर आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कौन सा पार्ट सही लगा और क्या आपके मन में कंफ्यूजन है, ये कमेंट किया करो ताकि मेरे को समझ में आए, मैं जान सकूं कि मेरे व्यूअर्स को क्या दिक्कत हो रही है, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को कहां पर परेशानी आई है, ताकि मैं उनका रिजोल्यूशन आने वाले संडे कमिंग लाइव में दे सकूं। संडे को मैं कोशिश करूंगा, मैक्सिमम संडेज में मैं लाइव आऊंगा। संडे पॉसिबल नहीं होगा तो सैटरडे में लाइव आऊंगा और आपके सारे क्वेरीज को, क्वेश्चंस को, वीडियोस के जो भी आप पूछेंगे वो क्लियर करता जाऊंगा, ताकि आप बिल्कुल, अब देखो, अगर मैंने आपको भाई और बहन बोला है ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी तरीके से नुकसान से बचा सकूं। मेरे चैनल का प्राइमरी मोटिव यही है। देखो, धंधा करना बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बिजनेस करना बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बट बिजनेस करना और बिजनेस में फेलियर से बचना ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। तो मैं बिजनेस करना नहीं सिखाता, मैं बिजनेस में नुकसान से बचना सिखाता हूं। ज्यादातर मेरा मोटिव वही रहता है, तो इसलिए मैं आपको बारीकी से सारी चीज समझाऊंगा। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक और चीज, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सबसे पहले कैमरे को पास में करके सारी चीजें दिखाता हूं, फिर हम बात करेंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो यहां पर मैंने लिए एक ब्राउन ब्रेड, ये है मेरे पास कुछ कुल्फी के मोल्ड्स, इसके अलावा ये भी है मेरे पास आइसक्रीम के मोल्ड कह लो या कुल्फी के मोल्ड कह लो। दोनों के एमएल्स में फ़र्क है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, इसमें थोड़ी सी कम जाती है। यहाँ पर मैंने जो आपका गोला नारियल होता है उसको कद्दूकस कर लिया ताकि वीडियो में और टाइम ना लगे। फटाफट मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर है मेरे पास एक वेइंग मशीन, इसके अलावा है मेरे पास दूध पाउडर, इसके अलावा मेरे पास वेरका का दूध जो कि मैंने ग्रीन वाले पैकेट्स लिए हैं। आप फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हो जो कि रेड वाले पैकेट्स होते हैं। इसके अलावा मेरे पास है कुछ कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि चॉपिंग करने का टाइम नहीं होता जब आप बड़े लेवल पर काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत कूट लेना चल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कंडेंस मिल्क, इस मिक्सी के जार में है मेरे पास शुगर और इलायची
पिसी हुई, ग्राइंड करी हुई। अगर आप इलायची को अकेला पीसोगे तो मिक्सी में वो नहीं पिसती है। सो इलायची के साथ में अगर आप शुगर डाल देते हो तो प्रॉपरली वो पिस जाती है ना। इसके अलावा ये मिक्सी का जार बड़ा वाला इसलिए रखा है ताकि मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा सकूं कि 2 लीटर जब हम इसको बॉयल करते हैं और सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो कितनी आइसक्रीम बनेगी। ये है हमारे पास यहाँ पर पतीला। अब सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ मैं, ब्यूटेन का कैन लगाएंगे हम, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ अपनी। ये मैंने लगा दिया ब्यूटेन का कैन, बर्नर हो गया हमारा ऑन। इसमें हम चढ़ाएंगे ये पतीला, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध, ये आ गया हमारा 1 लीटर दूध। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे दूसरा पैकेट दूध का। मैंने पैकेट, ये पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने ना धो दिए हैं पैकेट, तो आप भी ना पैकेट्स को धो लेना प्रॉपरली। ये आ गया हमारा दूसरा पैकेट। तो ये प्रॉपर हो गया हमारा 2 लीटर दूध। अब इसको होने देते हैं हम बॉईल। बस दूध को चलाते रहना है ताकि दूध नीचे ना लगे, क्योंकि फिर उसका पूरा स्वाद खराब हो जाएगा। कुछ भी कर लेना बट दूध में या तो आपका पतीले का तला बहुत मोटा हो, फिर भी कोशिश करो आप चलाते रहो बीच बीच में ताकि दूध लगे ना, वरना पूरा खराब हो जाएगा मामला। आपने देखा होगा कुल्फी का कलर थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन भी आता है, तो उसके लिए हम ब्राउन ब्रेड डालेंगे। और ब्राउन ब्रेड क्या करती है, ये भी दूध में पानी को सोख लेती है, जिससे कि ना और आपकी ये कुल्फी में ऐसा खोए जैसा फ्लेवर आएगा। अब देखो बिजनेस के लिए बना रहे हैं ना हम, सो हम उसमें खोया नहीं डाल सकते भाई, ध्यान से समझो। अगर आप खोया डालोगे तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ऊपर आ जाएगी। सो इसलिए हम जब ये ब्रेड डालेंगे ना, तो ब्रेड के जो क्रम्स आते हैं ना मुंह में कुल्फी खाते टाइम, सो ऐसा वो कुल्फी जैसा फील देते हैं। आप बनाकर देखना, आपको रियलाइज हो जाएगा। मैं ब्राउन ब्रेड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये ले आया था। अगर आप चाहो तो व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ब्राउन ब्रेड से क्या होता है, कुल्फी का कलर जो है थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाता है, मजा आता है उसको देखने में भी। एकदम ऐसा लगता है कि दूध को बहुत काट काट के उसको कुल्फी को बनाया गया है। अब देखो दूध हमारा ऑलमोस्ट बॉइलिंग स्टेज पे आ गया है ना। अब इसमें डालूंगा मैं सबसे पहले गोला नारियल, जो कि मैंने कद्दूकस किया हुआ है। अब इसका वेट मैं आपको नहीं बता सकता, बट जो नारियल होता है पूरा गोला, उसको मैंने आधा काट के आधा डाल लिया है 2 लीटर दूध में। अब आप समझो 2 लीटर दूध में आधा गोला नारियल, इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है नारियल का, ठीक है। ये हमने चला लिया। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 4 जो स्लाइसेस हैं वो ब्राउन ब्रेड के। अब इसमें ये ऊपर वाला पार्ट भी चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 4 स्लाइसेस ब्रेड के हम इसमें डाल देंगे। फिर इसको हिलाएंगे। अब आप किसी की फ्रेंचाइजी ले नहीं रहे हो तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। जो भी चीज़ आपको लगे कि ये मेरे को इतनी डालनी है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ये आगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, मतलब कटे नहीं है, इनको मैंने काटा नहीं, चॉप नहीं किया है, सीधा मैंने इनको कूट लिया है हल्का हल्का दरदरा, बस। इसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा दूध पाउडर। ये करीब करीब जाएगा 4 चम्मच के आसपास। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, बड़े 4 चम्मच। 1 2, ये हो गया 34 ग्राम, तो 70 ग्राम के आसपास मान लो आप। ये 31 ग्राम हो गया, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, हो गया 35 ग्राम। तो ये 4 चम्मच आ गया हमारा दूध पाउडर। थोड़ा बहुत आप ज़्यादा कम कर सकते हो, ठीक है। ये देखो दूध होने लगा गाढ़ा अपने आप, ये देखो, ये लग रहा है ना खोए वाला दूध, कलर भी ब्राउन होने लग गया। अब हमारा आएगा कंडेंस्ड मिल्क। ये भी हमें 4 चम्मच डालना है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इसको करेंगे मिक्स। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, मतलब 2 चीज़, जो कि लास्ट में ही डालनी है आपको। अब देखो ये 2 लीटर दूध था ना, ये 2 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा जला ही नहीं है। एक सिंपल बॉईल आया और हमने चीज़ों को डालना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर है हमारे पास ये 8 चम्मच चीनी, मतलब 7 चम्मच के आसपास है। और अगर आप थोड़े कम लेना चाहते हो या आपको लगता है कि आपके यहाँ पर लोग कम शुगर लेते हैं, तो आप 7 चम्मच या 6 चम्मच डाल लेना। मैंने 7 चम्मच चीनी ली है और साथ में ली है मैंने 12 इलायची के आसपास, तो 12 से 15 इलायची आपको लेनी है 2 लीटर दूध के लिए। सो ये हम डाल देंगे इसमें।
अब थोड़ा सा इसको करते हैं बॉईल। बर्नर मैंने कर दिया फुल। बस अब इसके अलावा आपको इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं, कोई एसेंस नहीं, कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं, कुछ नहीं डालना है। बस यही है जो भी डालना है। बस ब्रेड डाली हमने क्रम करके, कोकोनट हमने मतलब गोला नारियल डाला है कद्दूकस करके, दूध पाउडर डाला है, कंडेंस मिल्क डाला है और चीनी और इलायची डाली है बस। और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बनाओ, आज ही बनाओ। ये चीज़ें घर पे आप ला सकते हो, घर पे बनाकर देख सकते हो और चेक करो। अगर आपको टेस्ट सही नहीं लगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि राहुल भाई आपकी बताई हुई रेसिपी में मज़ा नहीं आया, है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार बात है, कुल्फ़ी में दम है, सो आप उसका बिजनेस बनाओ भाई। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इतनी चीज़ें भी नहीं डालते हैं। अब वो कुल्फ़ी में क्या केमिकल डलता है मुझे वो भी पता है। देखो आप सबको पता है मैं फूड इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूँ, मेरे को बहुत चीज़ें पता है कि यार दही को गाढ़ा करने के लिए लोग क्या डालते हैं, चाय को गाढ़ा करने के लिए लोग क्या डालते हैं, आइसक्रीम्स को गाढ़ा करने के लिए क्या डालते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम को बनाने के लिए चॉकलेट में डिप करने के लिए कौन सा तेल डालते हैं, सब मालूम है भाई। लेकिन क्या है, जो चीज़ नेचुरल होती है ना, उसको एक बार उसके कस्टमर बनाने में टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन जिन लोगों की ज़ुबान तक ये टेस्ट पहुंच गया ना, वो ढूंढते हुए आपको आएंगे, आपके नाम को ढूंढते हुए आएंगे। अब मैं कर रहा हूँ बर्नर को बंद। ये लो भैया, बर्नर हो गया बंद और आइसक्रीम हमारी हो गई रेडी ऑलमोस्ट। अब मैं फटाफट इसको ठंडा करके लाता हूँ और उसके बाद फिर हम इसमें मोल्ड्स में भरेंगे और इसका मेजरमेंट भी ले लेंगे कि 2 लीटर से ये कितनी बनी है और उसमें कितनी कुल्फियाँ आपकी बनकर तैयार होंगी। चलो 2 hours later। तो दोस्तों बहुत मेहनत करके इसके नीचे आइस लगाकर इसको मैंने ठंडा कर लिया है और ये देखो भाई इस तरीके का कुछ बनकर तैयार हुआ है। ये आपको मैं ठंडा करने के बाद दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, ये पूरा इसमें जब इसकी कुल्फ़ी बनेगी ना, तो बिल्कुल भी बर्फ़ जैसा ऐसा कोई फील नहीं आएगा। ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है दूध, बहुत ही बेहतरीन। ये आपको मैं पास से इसलिए दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो। अब बस इसको मेज़रमेंट करके हमें मोल्ड्स में डाल के जमा देना है। तो दोस्तों आपने देख लिया कुल्फ़ी बनाना कितना आसान है, कोई हमने फालतू की चीज़ इसमें डाली नहीं है। ठंडा होने के बाद दूध भी मैंने आपको दिखा दिया। ये मोल्ड्स जो हैं ये आपको देखने में बहुत लंबे लग रहे हैं, ये देखो भाई, ठीक है, मेरे हाथ से भी ज़्यादा लंबा है, बट इसमें मिल्क आता है सिर्फ 65 टू 70 ml के आसपास। 70 ml तक इतना भर जाता है। अगर आप 75 ml तक जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 70 ml के आसपास आप इसको मान सकते हो। तो 65 से 70 ml दूध इसमें जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन छोटे छोटे, ऐसे आपको स्टील के छोटे भी मिल जाएंगे इतने बड़े बड़े, उसमें भी आपका 45 टू 50 ml के आसपास दूध जाएगा। सो आपको देखना है कि आप अगर स्मॉल और मीडियम या स्मॉल और लार्ज रखना चाहते हो तो आप इस तरीके के 2 साइजेस में मंगा लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको करना है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए मैंने ये इस तरीके का जार ले लिया और कुछ मेरे को मिल नहीं रहा था, ताकि जो आपको विजिबल हो और आपको क्लियर भी दिखे। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मेजरमेंट है ताकि ना आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरीके का। आपको पास से यहाँ पर ये दिख रहा होगा मेजरमेंट, ये देखो ये है 1000, तो ये 1000 ml है, तो यानी कि 1 लीटर के आसपास ही हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसको दूध को थोड़ा सा फेंटेंगे और इसमें डाल देंगे। तो मेरी शर्ट पे छींटे आ रहे थे तो मैं लेकर आ गया ये कड़छी। अब इससे थोड़ा सा डालते हैं, इसको मिक्स कर करके। देखो हालांकि मैं आपको ऐसे भी बता सकता था, बट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ना ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ यार राहुल भाई ने बताया तो इतना होगा ही होगा। ये लो भाई, ये आ गया 1000 ml के आसपास। तो ये 1 लीटर को हमारी जो है कुल्फ़ी का मिल्क रेडी है और यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर से भी ज़्यादा, अप्रॉक्स 1 लीटर के आसपास होगा। मैं नापूंगा इसको भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें डालने से पहले इसको मैं किसी और बर्तन में डालता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से डालते हैं। तो ये आ गया हूँ मैं एक बर्तन लेकर, ये देख लो पूरा 1 लीटर के आसपास है, ठीक है। 1 लीटर सबसे पहले हम डालेंगे इसमें। ये आ गया 1 लीटर दूध। ये लो भाई, 1000 लीटर और हो गया, मतलब 1000 ml और हो गया। तो ये 2 लीटर हमारा बन चुका है। इसके अलावा भी हमारे पास बचा हुआ है करीब करीब 2 कुल्फ़ी का हमारे पास अभी भी मिल्क बचा है। 2 से 1.5 से 2 कुल्फ़ी का हमारे पास मिल्क बचा है। इसको डालते हैं हम कुल्फ़ियों में।
दूध हमारा इतना गाढ़ा है कि ये कुल्फ़ी की स्टिक बीच में लग जा रही है। तो दोस्तों हर चीज़ मैंने बारीक से बारीक कैमरे में रिकॉर्ड करके आपको दिखाई है, ताकि आपको विश्वास हो सके कि मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। मेजरमेंट भी मैंने आपको दिखा दी कि 2 लीटर हम दूध से कुल्फ़ी का दूध बना रहे थे और वो 2 लीटर से भी ज़्यादा बनकर तैयार हुआ, क्योंकि हमने उसमें ब्रेड क्रम्ब डाला है और हमने गोला नारियल भी कद्दूकस करके डाला है, शुगर डाली है, इलायची डाली है, अपना कंडेंस मिल्क डाला है, दूध पाउडर डाला है, तो वो भी एक क्वांटिटी में ऐड हो रहा है, तो है ना, इसलिए 2 लीटर से ज़्यादा ये दूध बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी मेजरमेंट के ऊपर जाएं और मैं आपको बताऊं कि ये कितने का बनकर तैयार होगी, एक कुल्फ़ी का प्राइस आपको क्या पड़ेगा और कितने की आप बेचेंगे, वो बताने से पहले इसको डाल देता हूं फ्रीज़र में। मैं भी बहुत थक चुका हूं क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब फिलहाल क्या करते हैं, इसको फ्रीज़र में डालकर वेट करते हैं सुबह तक का, क्योंकि अभी रात के 10:30 बजे का टाइम हो चुका है। मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है और मैं सिर्फ ये क्यों कर रहा हूं भाई, आप मेरे अपने, आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप कुछ कर सको। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने रात हो गई, ठीक है यार, मेरा काम है आपको बनाकर दिखाना, आपका काम है उसको सीख कर उसको धंधा बनाना। सो मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी मेहनत को सफल करो, आप करो, सोचो, बनाओ, सीखो और एक हुनर अपने अंदर ले आओ, है ना। ये आपसे जो हुनर है कोई नहीं छीन पाएगा, तो सीख लो, कर लो, बनाकर देख लो। आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा कि मतलब मैं कुल्फ़ी बनाना जानता हूँ भाई, है ना, अगर कुछ नहीं आएगा तो कुल्फ़ी बनाकर बेचूंगा मगर भूखा नहीं मरूंगा, ये आपके जहन में होना चाहिए, है ना। लोग डरते हैं कि बाहर निकलूंगा क्या करूंगा, बहुत परेशान है लाइफ से, लेकिन समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो अपने अंदर हुनर लाओ, आलू के पराठा बनाना सीख लो, गोभी पराठा, पनीर पराठा बनाना सीख लो। मैं यूँ चुटकियों में बना लेता हूँ ऐसा पराठा, जितनी मर्जी फिलिंग कर दो मैं बना दूंगा। कुल्फ़ी आप बना लो, पिज़्ज़ा बनाना सीख लो, ऐसे कुछ चीज़ें सीख लो ताकि आप कभी भी भूखे ना मरो। एक छोटा सा आउटलेट लगा के आप पिज़्ज़ा भी बेचने लग जाओगे ना, रेडी पे बिकेगा। अच्छा बनाओ, अच्छा बेचो, है ना। तो ये मैंने बनाकर दिखा दिया। अब मैं फटाफट ड्रेस चेंज करता हूँ, डिनर कर लेता हूँ और सवेरे आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, और आपको ये कुल्फ़ी इस मोल्ड से निकालने के बाद दिखाऊंगा कैसी दिख रही है और उसके बाद पूरी कैलकुलेशन पार्ट आपको बताऊंगा। The next day. तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि भैया कैलकुलेशन क्या है, कितने का बनकर तैयार होगी, कितने की बेचनी है। फिलहाल ये देख लो भाई, कुल्फियाँ जम चुकी हैं। इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुल्फ़ी निकाल कर दिखाता हूँ। वाह भाई, ये देखो पूरी रबड़ी मावा कुल्फ़ी है भाई, देख लो, आपको पास से भी दिखा देता हूँ एक बार। और साइज़ देखो भाई, तो ये वो साइज़ है जो 50 में मिलता है, ठीक है, आप देख लो एक बार, ये देखो, ठीक है, ये कुल्फ़ी देखो आप। वाह यार, अब मेरा इतना मन कर रहा है इसको खा लूँ, लेकिन मैं अभी नहीं खा सकता। अब मैं वापस चलता हूँ और आपको फिर थोड़ी काम की बातें बताता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड में निकल जाती है, जैसे ही आप इसको नॉर्मल पानी में डिप करोगे, थोड़ी देर रोकोगे, ठीक है, उसके बाद ये निकल जाएगी आपकी कुल्फ़ी बड़े आराम से। ये देखो, बस कुछ करना नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और ये कुल्फ़ी की क्वालिटी देखो यार, ऐसा लग रहा है कितने ड्राई फ्रूट्स और क्या क्या इसमें डाला हुआ है, बहुत मस्त भाई, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ही आप किसी जो पतली वाली कुल्फ़ी की पन्नियाँ आती है ना, वो ले लो और उसको पैक करके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी सप्लाई कर सकते हो। आप अपना स्टॉल भी लगा सकते हो और जो बेचते हैं लोग उनको भी बेच सकते हो। अब अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो लेट से आपने इसको 40 का बेचा, मैं आपको 40 का बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा ये भी बताऊंगा और 30 का बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा ये भी बताऊंगा। तो फिलहाल लेट से आपने इसको 40 का बेचा। फिलहाल हम बात करते हैं जो हमने दूध बनाया था कुल्फ़ी वाला, वो 2 लीटर दूध से बनाया था और उसकी जो टोटल क्वांटिटी बनकर तैयार हुई थी वो 2150 ml के आसपास बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि आपने उसमें सारी चीज़ें ऐड करने के बाद वो क्वांटिटी बढ़ गई थी, क्योंकि ब्रेड भी डाला, सब कुछ डाला, तो 2150 ml था। उसको हमने 65 से डिवाइड कर देंगे, 65 ml था, तो वो आ जाएगा 33 लार्ज कुल्फ़ी आपकी बनेगी, इतनी बड़ी बड़ी 33 कुल्फ़ी। ध्यान से सुनते जाना बस, ये 33 कुल्फियां बनेंगी ऐसे ही 2 लीटर दूध से। 33 कुल्फी बनी, 40 रुपए की आपने बेची, तो 33 × 40 कर लिया तो 1320 रुपए के आसपास आपका जो है वो सेल आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो सेल है, टोटल प्रॉफिट तो नहीं है। अब इसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, मेकिंग कॉस्ट को माइनस करोगे, कितना बनाने में खर्चा आया उसको माइनस करोगे। तो सिंपल सी चीज है, जो आपने दूध लिया था वो 65 रुपए किलो के हिसाब से ले लो, तो 130 रुपए का आपका 2 लीटर दूध हो गया। गोला नारियल जो हमने डाला था वो 40 रुपए का 100 ग्राम आता है। ये मेरे रिटेल प्राइस है सारे, ठीक है। अगर आप इसको होलसेल में लोगे तो ये प्राइस आपको और कम हो जाएगा, बट आप देखते रहना। जो गोला नारियल था वो 100 ग्राम है 40 रुपए का, तो 100 ग्राम से थोड़ा सा कम था तो वो मैंने ले लिया 30 रुपए का।
10 से 12 और मैक्सिमम 15 इलायची आप डालोगे। तो मैंने 12 इलायची डाली थी, जो कि हो गई 12 रुपए की। मिल्क मेड यानी कि कंडेंस मिल्क जो हमने डाला था वो था 4 स्पून, जो कि 30 रुपए के आसपास का था। इसके अलावा मिल्क पाउडर हमने डाला था, जो कि 4 स्पून था, जो कि 65 से 70 ग्राम के आसपास था, जिसका प्राइस है 30 रुपए। मैंने सारा निकाला है ये। इसके बाद हो गया ब्रेड स्लाइसेस की, जो हमने 4 स्लाइसेस यूज करी थी, उसका प्राइस हो गया 10 रुपए। इसके अलावा हमने जो चीनी ली थी वो 8 बड़े चम्मच है, ध्यान से समझ लो, 8 बड़े चम्मच चीनी थी, वो हमने लिया 20 रुपए की। मैंने 20 रुपए भी ज्यादा जोड़ दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। और ये प्राइजेस अप्रॉक्स प्राइजेस हैं, आप अपने सिटी अपने एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको ये कितने के पड़ रहे हैं वो मैटर करता है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन निकाल लेना। ये एक मैं एवरेज प्राइस आपको दे दे रहा हूँ अप्रॉक्स प्राइस में। इसके अलावा इसको जो बनाया है हमने, तो उसमें एलपीजी भी खर्च हुआ हमारा। सो वो 10 रुपए की गैस ले ली हमने। हालांकि 10 रुपए की गैस नहीं लगेगी, 5 रुपए की लगेगी, क्योंकि आप बल्क में बनाओगे तो एवरेज निकल जाती है। तो हम फिर भी 10 रुपए लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप जमाओगे, सो इसको सिर्फ इतनी 10 को तो नहीं जमाओगे आप पूरी जमाओगे, बट फिर भी मैंने इन 10 के लिए 5 रुपए ऐड कर दिया इसमें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हैं, आप ड्राई फ्रूट्स नहीं भी मिलाओगे तब भी कोई जरूरत नहीं है। आप इलायची डाल दो, कंडेंस मिल्क डाल दो, दूध पाउडर डाल दो और ब्रेड क्रम्स डाल दो, मतलब ब्रेड डाल दो, और नारियल, घोला नारियल डाल दो, बस। ड्राई फ्रूट नहीं डालोगे चलेगा, बट फिर भी हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ऐड किए थे। मैंने पर्सनली और अच्छा करने के लिए, अगर आप कॉस्टली बेच रहे हो तो ड्राई फ्रूट ऐड करो। सो यहाँ पर मैंने 30 रुपए के ड्राई फ्रूट ले लिए। इसके अलावा कुल्फी की जो स्टिक्स हैं, ये डंडियां जो मैंने इसमें यूज करी हैं, 50 से 65 पैसे के अंदर आ जाती है। मैंने इसके 16 रुपए ऐड किए। 32 से 33 ये बनकर तैयार हुए, तो आधा कर लिया मैंने, तो 16 रुपए मैंने इनकी डंडियों के ऐड कर लिए। तो टोटल जो हमारा खर्चा आ रहा है वो 323 रुपए के आसपास आएगा टोटल। अब 323 रुपए में से हम अपना जो टोटल सेल थी उसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 1320 रुपए हमने टोटल कमाए थे। उसमें से हम जो कॉस्टिंग है हमारी वो 323 रुपए निकाल देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 997। ये हमारा प्रॉफिट आ गया अप्रॉक्स। ये प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, आप कितने का बनाकर आप तैयार कर रहे हैं, आप और क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, उस पर मैटर करता है। बट फिर भी आपने सिर्फ और सिर्फ 33 कुल्फी बेचोगे अगर आप, तो 1000 रुपए के आसपास आप कमा सकते हो, है ना। इसके अलावा लेट से हमने ये 40 की बेची है ना कुल्फी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मेरे यहाँ 40 की बिकेगी नहीं, मेरे यहाँ पर लोग 40 की नहीं खाएंगे, तो छोटी कुल्फी रखो ना आप। बट फिर भी चलो आप यही वाली 65 ml वाली कुल्फी, यही लंबी वाली कुल्फी, लार्ज वाली कुल्फी, लेट से आप 30 रुपए की बेच रहे हो, तो आपने क्या करा, 33 कुल्फी बनकर तैयार हुई है, 30 रुपए की आपने बेची है, तो टोटल जो आपकी सेल आएगी वो आएगी 990 रुपए। इसमें से 323 रुपए जो आपकी मेकिंग कॉस्ट है उसको आप माइनस करोगे, तो प्रॉफिट आएगा आपका 667 रुपीज, ठीक है, 650 रुपए के आसपास, मतलब 667 आप कमा पाओगे अगर आप ये 30 रुपए की बेच रहे हो। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, गर्मियों में लोग केमिकल भरी आइसक्रीम 50-50, 60-60 रुपए, 65-65 रुपए की लेते हैं, और ये देसी घर की कुल्फी है, ऑथेंटिक तरीके से बनी हुई है, और इसका टेस्ट लाजवाब है। जो इसको एक बार खा लेगा ना उसको मजा आ जाएगा, वो ढूंढता हुआ आएगा। तो 40 रुपए की तो आप आराम से बेच सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी भी बड़ी है, लंबी है साइज में। बट चलो 30 की बेचने पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मिलाते ही नहीं है, कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हैं और फिर वो बेचते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा मुनाफा होता है इसमें। बट आप क्या करना, मैं आपको भाई होने के नाते एक चीज बता रहा हूं, कमाओ उतना जो आपके हक का हो, मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं लूटना है। वो पैसा दे रहा है तो उसको उसके पैसे के मुताबिक वैल्यू फॉर मनी दो। अगर वो 40 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको लगना चाहिए कि यार 40 वाली कोई चीज खाइए, है ना। आप उसमें मार केमिकल मिला के बना दो, और वो कस्टमर एक बार खाएगा तो दोबारा नहीं आने वाला। और इस कैलकुलेशन से आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। आप बाकी अपनी कैलकुलेशन खुद निकालना। जब आप मार्केट से सामान खरीदोगे, सामान का प्राइस लिखते जाना। बट एक चीज याद रखना, ये जो प्राइजेस हैं ये रिटेल प्राइजेस हैं। जब आप इसको होलसेल में जब काम शुरू ही कर रहे हो, तो इनका होलसेल मार्केट में जाके भी, जब आप गोला नारियल लोगे तो गोला नारियल की पूरी बोरी ले लेना। ड्राई फ्रूट लोगे वो भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लोगे। मिल्क पाउडर लोगे वो फिर आपको बड़ी 5-5 केजी की पैकेजिंग मिल जाएगी, वो ले लेना, है ना। तो ये आपको फिर सस्ता पड़ेगा। बट हमने रिटेल से कैलकुलेट किया है। आप रिटेल होलसेल जैसे भी बनाओगे, आप प्राइसेस लिखते जाना, और उसके बाद फिर पूरा टोटल करना कि यार कितनी बनकर तैयार हुई है अपने अकॉर्डिंग। मैंने बता दिया, मत विश्वास करो मुझ पर, है ना। आप एक बार खुद से अपने घर पर बनाओ, निकालो, खाकर देखो, और उसके बाद सोचो कि हाँ यार इसको ऐसे करने पर मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूं। जब आपका ये क्लैरिटी आ गई ना, आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं। अगर इसमें प्रॉफिट नहीं होता ना, तो गर्मियां आते ही इतनी रेडी वाले, ठेले वाले कुल्फियां नहीं बेच रहे होते। उनके घर चलते हैं इस छोटे से काम से। 15-15, 20-20, 30-30 साल हो चुके हैं लोग कुल्फियां बेच रहे हैं, तो लोगों के घर चलते हैं इस काम से। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इसी पे अटक के रहना है, ये तो एक शुरुआत है ना। आगे आगे देखो होता है क्या। तो बस आपको शुरू करना है, और बस विजन बड़ा रखना है कि आगे आगे देखो होता है क्या। बस करते चलो, बस पीछे मुड़ के मत देखो। आप
एक अच्छा नाम बना लोगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसको आप जो पन्नी आती है पन्नी में डाल के भी बेच सकते हो। जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, जो आइसक्रीम्स रखते हैं, उनके पास जाके बोलोगे भैया ये हमारी नई कुल्फ़ी है, अपना एक विजिटिंग कार्ड बना लो। देखो अगर ना आप नए से भी शुरू कर रहे हो, पहली बार शुरू कर रहे हो, तब भी ना अपने आप को एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करो किसी के सामने कि भैया मैं कुल्फ़ी मज़ा से आया हूँ या मैं कुल्फ़ी हब से आया हूँ और हमारे पास 10 तरीके की कुल्फ़ियाँ होती है। पहले हम ये आपको सैंपल देने आए हैं भैया, एक रबड़ी कुल्फ़ी या क्या नाम है मावा कुल्फ़ी या ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी। अगर आपके यहाँ पे अच्छी सेल आती है हमें फ़ोन कर देना भैया, हम आपके पास और भेज देंगे। तो आप रखवाओ उनके फ्रिज में, है ना। अगर ये आप 30 की बेच रहे हो या 40 की आप बेच रहे हो ये बड़ी वाली, तो उनको आप बोलोगे भैया हम आपको 35 की देंगे, 5 रुपये आपको एक कुल्फ़ी पे बच जाएंगे, तो भी आपका नुकसान नहीं है ना। तो ऐसे आपको करना है। जहाँ जहाँ जितने भी आपके सिटी में रेस्टोरेंट हैं आप उनको कार्ड दो अपना, भैया ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, हम कुल्फ़ी मंत्रा से आए हैं या जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो उससे आए हैं और हमारा ये कुल्फ़ी का बिज़नेस है, आपके यहाँ पे सैंपल रखवाना है, बस चलेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कुछ भी सीखने को मिला, सो आप मेरी इस मेहनत को सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।